जय माता दी। हमारे YouTube चैनल मन की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संकटा माता की। बहुत समय पहले की बात है। सोमपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह रोज संकटा माता की पूजा करती, व्रत करती, दिया बाती करती, भोग लगाती तथा कथा सुनाती। उसका भरा पूरा परिवार था, परंतु उसका पूरा परिवार शहर में रहते थे। वह अकेली अपने गांव वाले घर पर रहती थी। एक समय की बात है, सावित्री की नतनी का विवाह था। सावित्री को विवाह में जाना अनिवार्य था। वह बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे गैर मौजूदगी में मेरी संकटा माता का दिया बाती, भोग और कथा कौन करेगा। यही विचार कर रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन उसके घर चीनी मांगने आई। तो तब सावित्री ने उसे पूछा, क्या तुम मेरी संकटा माता की पूजा 4 दिनों तक कर सकती हो? तब पड़ोसन बोली, मुझे तो पता ही नहीं है कि संकटा माता की पूजा कैसे करते हैं। अगर आप पूरी विधि बता दें तो मैं अवश्य ही करूँगी। तब सावित्री ने संकटा माता की मूर्ति को पड़ोसन को देते हुए बताया कि सुबह शाम दिया जलाना, भोग लगाना और कथा कहना। इस प्रकार सावित्री सारी बात बताकर शाम को अपने बेटे व बहू के पास चली गई। इधर पड़ोसन ने संकटा माता को भोग लगाया और वहीं पर बैठ गई और बोली, माता आप भोग लगा लीजिए, तब मैं कहानी सुनाऊं और मैं भी खाना खाऊं। पड़ोसन देखती है भोग तो वैसे ही पड़ा है। संकटा माता ने भोग को समाप्त नहीं किया। तब तो पड़ोसन को बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, अगर माता कुछ खाएंगी नहीं तो पतली हो जाएंगी, और पतली हो जाएंगी तो सावित्री संकटा माता जी को पतली देखकर मुझसे झगड़ा करेगी। पड़ोसन वहीं पर बैठकर सब सोचती है और बार बार कहती है, माता आप भोग लगा लीजिए। यही सिलसिला 48 घंटों तक चलता रहा। ना भोग समाप्त हुआ और ना पड़ोसन वहां से उठी। यह सब संकटा माता देख रही थी। पड़ोसन की भक्ति से वह प्रसन्न होकर वह मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि देखो, यह तो मुझे 48 घंटों में ही प्रसन्न कर दिया। संकटा माता ने सोचा, मैं इसको दर्शन अवश्य ही दूंगी। इस प्रकार संकटा माता पड़ोसन को दर्शन दी और उसका लगाया हुआ भोग समाप्त की। पड़ोसन बोली, संकटा माता आप कहाँ गई थीं? मैं कितनी देर से आपको बुला रही थी। अब जब आप आ ही गई हैं तो मत जाइएगा, मैं आपकी पूजा पाठ और कथा करती हूँ। पड़ोसन शाम को पूजा पाठ की, फिर अगले सुबह को भी संकटा माता की पूजा पाठ की। फिर संकटा माता बोली, अब मुझे जाना होगा। अगर तुम कहो तो मैं जाऊं। पड़ोसन बोली, हाँ संकटा माता आप अवश्य जाइए, मगर शाम को आप आ जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको भोग लगाना है और दिया भी जलाना है। संकटा माता चली गईं। उसी दिन दोपहर में सावित्री देवी आ गईं। घर आते ही वह पड़ोसन के घर गईं और बोली, सुनो, मेरी संकटा माता की मूर्ति मुझे दे दो। मुझे कई दिन हो गए, मैंने दर्शन नहीं किए। पड़ोसन सावित्री को देखकर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा, संकटा माता तो कहीं गई हुई हैं,
मैं इसको कहाँ से संकटा माता को दूँ। पड़ोसन बोली, सावित्री दीदी, जैसे आपने 4 दिनों तक संकटा माता की दर्शन नहीं किए, वैसे ही शाम तक रुक जाइए। मैं शाम को आपकी संकटा माता को दे दूंगी। यह बात सुनकर सावित्री को बड़ा ही गुस्सा आया। वह बोली, शाम को नहीं, मुझे तो अभी चाहिए अपनी संकटा माता। सावित्री वहीं पर अड़कर बैठ गई। फिर पड़ोसन ने सावित्री को सारी बात बताई, पर सावित्री देवी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, मैं कई वर्षों से संकटा माता की पूजा कर रही हूँ, वह कभी मुझे तो दर्शन दी नहीं। तुमको सिर्फ 4 दिनों में दर्शन कैसे दे सकती हैं? तुम झूठ बोल रही हो। पड़ोसन बोली, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए और शाम तक का इंतज़ार कीजिए, माता अवश्य ही आएंगी। शाम हुआ, संकटा माता आईं। पड़ोसन बोली, माता आप कहाँ गई थीं? अगर आप मुझ पर थोड़ी भी प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके सावित्री दीदी को भी दर्शन दीजिए। इस प्रकार सावित्री को भी दर्शन दिए। इन दोनों को संकटा माता की दर्शन हो गई। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।